अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि रिसेंटली जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिजल्ट है 2025 सेशन का, उसको यहाँ पे रिलीज़ किया है। अब आपका यहाँ पे बात आ जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आपके बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आ रही थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना यहाँ पे रह सकता है। तो पिछले 2 दिनों में हमने पूरी अच्छी तरह से आपके रिजल्ट की एनालिसिस करी। रिजल्ट की एनालिसिस करने के बाद बीएससी नर्सिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बोल रहा हूँ ये हमारी अपनी एनालिसिस है, ठीक। कट ऑफ इससे थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, लेकिन आपको इतना मैं क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ आपका जाएगा वो काफी हद तक मिलता जुलता जाएगा हमारे इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, ठीक। क्योंकि हमने रिजल्ट की बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस यहाँ पे करी है, ठीक। बहरहाल आप इसको फाइनल कट ऑफ मान के नहीं चलना, ये हमारा अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। पूरे 2 दिन मुझे लगे इस कट ऑफ को प्रिपेयर करने में। पूरी जो रिजल्ट की पीडीएफ शीट आपकी है उसको हमने पूरी अच्छी तरह से छान मारने के बाद आपके साथ में ये कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत टाइम लग रहा है कट ऑफ बनाने में, तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले हम रिजल्ट के थोड़े से कुछ इंट्रोडक्शन चीजें, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको समझा देते हैं। इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे जिनसे हम यहाँ पे मतलब जो चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है ताकि हम कट ऑफ को यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देख लेंगे, इस साल 2025 सेशन में 26,617 स्टूडेंट्स ने जो है वो 2025 सेशन का बोपी का बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस यहाँ पे दिया, यानी कि 26,617 बच्चों ने 2025 के एंट्रेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लगभग 30,000 के अराउंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुके थे। मैंने आपको पहले बोला था लगभग 25-24 हज़ार बच्चे हार्डली एग्जाम यहाँ पे दे देंगे। अभी मैं पिछले 2 सालों का डेटा भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी सीट्स के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे पास कितने बच्चे हैं और हमारे पास कितनी सीट्स हैं, ठीक, तो उससे हम जो है वो कट ऑफ को बड़ी आसानी से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बीएससी नर्सिंग के लिए 2368 टोटल गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट की यहाँ पे सीट्स हैं। उसी तरह से अगर मैं बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात करूँ तो उसमें हमारे पास 1779 टोटल सीट्स हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि 22,368 हमारे पास बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स है, और बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास 1779 यहाँ पे सीट्स है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इन सीट्स को यहाँ पे मतलब इनको ऐड करेंगे और देख लेंगे यहाँ पे लगभग 4,000 के अराउंड यहाँ पे सीट्स आ रही हैं। तो वो मेरिट लिस्ट में देखेंगे 4,000 तक जिनका मेरिट है वही सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक, क्योंकि सीटें जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। जब कैटेगरी वाइज सीट्स का ब्रेक डाउन होता है तो कट ऑफ जो है वो काफी डिक्रीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जाता है, ठीक। आगे हम चलेंगे, आगे हम यहाँ पे देख लेंगे गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ हमें गवर्नमेंट का ही यहाँ पे ज्यादातर डिस्कस करना होता है। तो बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग में हमारे पास गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 470 सीट्स हमारे पास जो वो जम्मू डिवीजन में यहाँ पे है, और 250 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स हमारे पास कश्मीर डिवीजन में है, ठीक। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, सेमी गवर्नमेंट में हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की 3 ब्रांचेस है, एक राजौरी की, एक जो है वो जम्मू की ब्रांच है। तो उसी तरह से जो है वो कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 2-3 कॉलेजेस हैं, जैसे सईद मुंतकवी कॉलेज है और साउथ कैंप्स अनंतनाग है। ये 2-3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की 250 ही सीट्स यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में है, और 470 हमारी यहाँ पे जम्मू डिवीजन में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग की सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी की बात करूँ, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की। तो इसमें हमारे पास टोटल 668 सीट्स हैं कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में, ठीक, यानी कि 668 सीट्स हमारे पास जो वो गवर्नमेंट सीट्स हैं जो हमारी जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे हैं, ठीक। बीएससी नर्सिंग में बीएससी पैरामेडिकल में टोटल 1779 सीट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट में हमारे पास टोटल 668 यहाँ पे सीट्स हैं। अभी ये जो मैंने सीट्स का नंबर आपको बोला, ये 4-5 सीटें आगे या पीछे भी हो सकती हैं। ये टेंटेटिव सीट्स हैं जो इस साल के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जेके बोपी ने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ठीक। आगे हम चलेंगे,
हम थोड़ा सा रिजल्ट को कंपेयर करके देखेंगे, पिछले 1-2 सालों के रिजल्ट को हम देख लेंगे, तो उसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे टेबल देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं 2023 की बात करेंगे, 2023 सेशन की अगर मैं बात करूँ, तो 2023 सेशन में 17,293 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि 2023 सेशन में 17,293 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अगर मैं 2024 सेशन की बात करूँ, तो 2024 सेशन में अगर हम देखेंगे 19,961 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। उसी तरह से अगर हम इस साल 2025 सेशन की बात करें, तो इस साल यहाँ पे 26,617 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। यानी कि अगर हम देख लेंगे पिछले सालों के हिसाब से इस साल काफी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। फॉर्म भी बहुत ज्यादा सबमिट हुए थे, लेकिन काफी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे इस बार एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। क्योंकि पहले अगर हम देख लेंगे पिछले 3 या 4 साल अगर हम पीछे चल के देखेंगे, तो बोपी में बहुत कम फॉर्म बच्चे भरते थे, क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती थी कि कोई एग्जाम होता है, नर्सिंग में ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, तो बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। उससे पहले नीट के स्कोर के बेस पे भी नर्सिंग में एडमिशन करवाए जाते थे। लेकिन अब बच्चों को जब वो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जब वो पूरी ऑथेंटिक और पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सेम अगर हमने इस कास्ट कश्मीर में भी कल देखा, कल यहाँ पे 19,000 बच्चे यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट किए, तो बहुत हाई नंबर है। 1000 सीट्स के लिए 19,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत हाई नंबर है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे रैंक वाइज देखेंगे, अगर हम 2023 सेशन की बात करें, तो 2023 सेशन में जो बच्चा रैंक 1 पे था, उसका स्कोर था 147.25। सेम अगर मैं 2024 सेशन की बात करूं, तो रैंक 1 पे जो बच्चा था उसके लिए 144.75। और इस साल 2025 सेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चा यहाँ पे रैंक 1 पे है, तो उसका यहाँ पे 144.50। हालांकि यहाँ पे लास्ट ईयर 144.75 था, लेकिन यहाँ पे इस बार 144.50, क्योंकि इस बार का पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था, जिस वजह से यहाँ पे रैंक में भी हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला। ठीक, उसके बाद 2023 में अगर हम देखेंगे, पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, जिस वजह से यहाँ पे 147.25 रैंक का बच्चा यहाँ पे टॉपर था। अब देखो, ये जो आपको लिस्ट में टॉपर्स देखने को मिलेंगे, पहले 100 या 200 जो स्टूडेंट्स होंगे, इनमें से मैक्सिमम बच्चों का जो वो नीट में भी अच्छा स्कोर है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, इसमें जिस बच्चे का यहाँ पे 144 स्कोर आ रहा है, या 130 आ रहा है, या 125 आ रहा है, या 120 आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं नीट में भी काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो टॉप 100 में से मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे नीट में MBBS के लिए सिलेक्ट होंगे। बाकी बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, जो टॉपर्स होंगे उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं नीट में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेंगे टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स हमारा BSc नर्सिंग का क्या है यहाँ पे 2025 सेशन का। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ BSc नर्सिंग की मैं बात करूँ, पैरामेडिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो BSc नर्सिंग का टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स अगर आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊं, तो BSc नर्सिंग में हमारे पास, अभी मैंने आपको बोला गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, अब अगर हम उसको ब्रेक डाउन करके देखें, तो ओपन मेरिट के लिए हमारे पास टोटल जम्मू और कश्मीर में 350 सीटें यहाँ पे आ रही हैं BSc नर्सिंग के लिए। ठीक, पैरामेडिकल के लिए अलग है। ये जो सीट्स हैं, ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को मिला के मैंने यहाँ पे रखा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं है, ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को मिला के प्राइवेट कॉलेज को मैंने एक्सक्लूड यहाँ पे किया है। उसके बाद अगर मैं EWS की बात करूँ, EWS जिसकी 10% रिजर्वेशन है और ओपन मेरिट की 40% रिजर्वेशन है, तो EWS की 10% रिजर्वेशन है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास लगभग 85 के अराउंड, में भी ये 87 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, लेकिन रफली आप देख लो कि 85 के अराउंड यहाँ पे सीट्स इसमें है। 22 सीट्स हैं ये। ठीक, ये 4-5 सीटें ऊपर, ये 4-5 सीटें नीचे भी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक, RBA की अगर मैं बात करूं, तो RBA में भी हमारे पास 10% रिजर्वेशन होती है, तो इसकी भी यहाँ पे हमारे पास 85 सीट्स हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में BSc नर्सिंग के लिए। OBC की अगर मैं बात करूं, तो इसमें 8% रिजर्वेशन है, तो 68 सीट्स इसके लिए है। SC की अगर मैं बात करूं, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो वो 67 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। ST1 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भी 10% सीट रिजर्वेशन होती है, तो इसमें हमारी यहाँ पे 85 सीट्स रहेंगी। ST2 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हमारे पास 10% रिजर्वेशन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे 85 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। ALC-IB की अगर मैं बात करूँ, तो जिसकी यहाँ पे 4% के अराउंड यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो इसकी यहाँ पे हमारे पास 34 सीट्स रहेंगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने PWD, JKPM, CDP कैटेगरी का क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखो, आपको मैं बोलूँ, जो हमारी JKPM है, सपोर्ट्स है, CDP कैटेगरी है, उनकी यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पे होती है, यानी कि जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं 350, इन्हीं में 2% रिजर्वेशन हमारी यहाँ पे जो वो CDP के लिए होगी, 2% रिजर्वेशन हमारी JKPM के लिए होगी, और 2% रिजर्वेशन हमारी जो है वो
क्या कहते हैं इसको, सपोर्ट्स के लिए होगी। सेम यहाँ पे हमारा ईडब्ल्यूएस में भी रहेगा, आरबीए में भी रहेगा, ओबीसी में भी रहेगा, और सभी कैटेगरीज में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो वो सीडीपी, जेकेपीएम और सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे होते थे। इसीलिए मैंने उनका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसमें जो वो सीट्स में सीट्स होती हैं। जैसे आरबीए में अगर 85 सीट्स हैं तो इन 85 में से जो है वो 2% सीट्स हमारी जेकेपीएम के लिए रहेंगी, 2% सीट्स हमारी सीडीपी के लिए रहेंगे और 2% हमारी सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे रहेंगी। तो उसके लिए सेपरेटली सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर करना वो आपको समझ नहीं आएगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने उस चीज को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे समझ आ गया। अब चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आ जाएंगे, अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं, पहले जो मैं आपको कट ऑफ बोल रहा हूं ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बीएससी नर्सिंग का बोल रहा हूं, बीएससी पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी का नहीं बोल रहा हूं। ठीक, टेक्नोलॉजी और बीएससी का भी मैं अभी आपको बोलूंगा, लेकिन फिलहाल आप बीएससी नर्सिंग का देख लो। पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो हमारी ओपन मेरिट के बच्चे हैं, यानी कि जो हमारे बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी का थोड़ा सा हम डेटा भी देख लेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ को यहाँ पे देख लेंगे। जनरल कैटेगरी को जो हमारा 2025 का रिजल्ट रहा, इसमें जो टॉपर है ओपन मेरिट का, जो ओपन मेरिट का टॉपर है उसके यहाँ पे 144.50 मार्क्स, यानी कि रैंक 1 का जो बच्चा है इस बार वो यहाँ पे हमारा किसका है, ओपन मेरिट कैटेगरी का ही बच्चा है। ठीक, उसके बाद अगर मैं ओपन मेरिट की सीट्स की बात करूं तो ओपन मेरिट में हमारे पास टोटल 350 के अराउंड यहाँ पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में सीट्स हैं। सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, सेमी गवर्नमेंट का भी मैंने यहाँ पे मिला है, प्राइवेट का मैंने एक्सक्लूड यहाँ पे किया है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में हमारे पास ओपन मेरिट के लिए 350 सीट्स हैं। अब कट ऑफ कितना जा सकता है ओपन मेरिट का, ओपन मेरिट का जो कट ऑफ जा सकता है वो यहाँ पे 90 से 95 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। देखो अगर आपका 95 या 95 के प्लस स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो ओपन मेरिट में, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। अगर आपका 90 के अराउंड भी यहाँ पे आ रहा है तो भी आप अपने आप को जो वो मान के चल सकते हैं कि आपको ओपन मेरिट में जो वो बीएससी नर्सिंग की सीट यहाँ पे मिल सकती है ओपन मेरिट में। याद रखना 95 से 90 के अराउंड यहाँ पे आपका ओपन मेरिट में सेफ कट ऑफ जा सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक, अब अगर आपका यहाँ पे 100 के प्लस स्कोर आ रहा है तो आपको आसानी से अच्छे खासे जेएमसी में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका 93 94 आ रहा है तो आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर आपका 97 98 यहाँ पे आ रहा तो गवर्नमेंट सीट आपको आसानी से यहाँ पे मिलेगी। फिर जम्मू में मिले, कश्मीर में मिले, उसके साथ मुझे अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग कट ऑफ जो आपका रहेगा उस पर मैं अलग से कॉलेज वाइज जो वो फिर कभी वीडियो, फिर कभी क्या मतलब आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ कॉलेज वाइज, जैसे सेकंड इसमें कितनी सीट्स हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, कट ऑफ कितना जा सकता है उसमें, तो उस पर मैं अलग अलग एक एक कॉलेज पे वीडियो डालूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए आप 95 से 90 के अराउंड यहाँ पे आपका रहेगा। अगर 95 के प्लस आपका है तो आप सेफ हो, ओपन मेरिट में आपको बीएससी नर्सिंग की सीट मिलेगी। अगर आपका 90 के अराउंड भी आ रहा है तो भी आपको जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर अगर 1-2 मार्क्स नीचे भी जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नीचे यहाँ पे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक, 90 to 95 के अराउंड आपका ओपन मेरिट में यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आरबीए है। ठीक, आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका भी उतना कट ऑफ जाता नहीं। अगर आप लास्ट ईयर के राउंड 1 की सिलेक्शन लिस्ट देखोगे, आरबीए का जो कट ऑफ गया वो ओपन मेरिट से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा गया। ठीक, यानी कि ओपन मेरिट से एक थोड़ा सा ज्यादा ही कट ऑफ जाता है कभी आरबीए का। तो इसमें इस बीच आप इस चीज को मतलब टेंशन उतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं लेनी। बहरहाल यह भी आपको समझ नहीं आ जाएगा, रफली हम कट ऑफ यहाँ पे चलेंगे। तो आरबीए की अगर मैं बात करूं जिसकी हमारे पास यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है, तो आरबीए के टॉपर की अगर मैं बात करूं, जो आरबीए कैटेगरी में टॉपर है उसके यहाँ पे है 138 मार्क्स, जिसकी यहाँ पे जनरल में रैंक 5 यहाँ पे आ रही है। यानी कि आरबीए का जो टॉपर बच्चा है उसकी यहाँ पे जनरल रैंक 5 आ रही है और उसका स्कोर यहाँ पे 138 है। तो ऑब्वियसली इसको तो ओपन मेरिट में सीट आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आप मान लो आरबीए का जो टॉपर है उसके 138 पॉइंट्स है। ठीक, तो टोटल सीट्स अगर मैं बात करूं आरबीए की, हमारे पास टोटल सीट्स हैं 85। ठीक, 85 हमारे पास आरबीए की टोटल सीट्स हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आरबीए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आरबीए का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहेगा वो यहाँ पे 86 से 90 के अराउंड यहाँ पे आपका आरबीए में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के चांसेस रह सकते हैं। फिर मे भी ये 86 से 2-3 पॉइंट्स नीचे भी आ सकता है, यानी कि 83 के अराउंड भी यहाँ पे जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। लेकिन अगर आपका 90 के अराउंड यहाँ पे आरबीए में अपना स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं कि आपको राउंड 1 में गवर्नमेंट सीट यहां पे आरबीए कैटेगरी में मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका 83, 84, 85, 86 के अराउंड भी यहां पे आ रहा है तो भी आप अपने आप को मान के चल सकते हैं कि शायद मुझे यहां पे आरबीए में बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट सीट यहां पे मिल सकती है। पैरामेडिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी कोर्सेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, आगे आपको यहां पे आरबीए कैटेगरी का समझ ना। हम नेक्स्ट यहां पे चलेंगे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, यानी कि एससी कैटेगरी की, जिसकी हमारे पास 8% रिजर्वेशन है। तो इसके टॉपर की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी
का जो टॉपर है उसके यहाँ पे 103.50 मार्क्स हैं, यानी कि एससी कैटेगरी में जो बच्चा रैंक 1 पे है उसके यहाँ पे है 103.50। अब जो मैं कैटेगरी वाइज आपको टॉपर्स का नाम मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ, इनमें से मैक्सिमम बच्चों का जो है वो नीट में भी अच्छा खासा स्कोर होगा। बहरहाल उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो एससी कैटेगरी का जो टॉपर है उसके 103.50 यहाँ पे स्कोर है। अब अगर मैं यहाँ पे सीट्स की बात करूँ तो लगभग हमारे पास 67 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की सीट्स एससी कैटेगरी में यहाँ पे हमें है। ठीक, किसमें? गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग के लिए हमारे पास एससी के लिए 67 के अराउंड यहाँ पे सीट्स हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। इसका यहाँ पे आपको 40 से लेके 45 के अराउंड यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका 45 या 45 के अबो स्कोर आ रहा है, एससी कैटेगरी आपकी है, तो आप मेरे से लिख के ले लो, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज बड़ी आसानी से यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आपका 40 के अराउंड भी यहाँ पे आ रहा है एससी कैटेगरी में स्कोर, स्टिल आपको चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट जीएमसी यहां पे बीएससी नर्सिंग के लिए मिल सकता है। और अगर आपका 38 37 भी यहां पे आ रहा है तो भी आपके पास थोड़े से चांसेस हैं कि आपको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में गवर्नमेंट जीएमसी यहां पे आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर आपके 45 के प्लस हैं एससी कैटेगरी में तो आप 100% सेफ हैं, आपको 100% जीएमसी बीएससी नर्सिंग के लिए मिलेगा। फिर जम्मू का जीएमसी मिले, कश्मीर का जीएमसी मिले, कोई ना कोई जीएमसी आपको बड़ी आसानी से यहां पे मिलकर रहेगा। ठीक, बहुत कम कट ऑफ जाएगा एससी कैटेगरी का। ठीक, 37 के अराउंड भी है तो भी हिम्मत नहीं हारनी है, तो भी आपको चांसेस यहां पे हैं। अगर आप अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छी तरह से फिल करोगे तो आपको यहां पे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में यहां पे गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम यहां पे चलेंगे ST1 कैटेगरी पे। ST1 कैटेगरी जो है इसकी हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। गुजर बकरवाल की जो कैटेगरी है इसमें हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। ST1 कैटेगरी के टॉपर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ST1 का टॉपर है बच्चा, उसके यहां पे 116.50 मार्क्स, यानी कि ST1 का जो टॉपर हमारा है उसके 116.50 मार्क्स मेरिट लिस्ट में है। अब अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो 10% सीट्स हमारे पास ST1 कैटेगरी के हैं। तो इन 10% में से हमारे यहां पे ST1 के लिए 85 सीट्स यहां पे आ रही हैं बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स का। ठीक, प्राइवेट का मैं यहां पे मिला नहीं रहा हूं, प्राइवेट की कोई रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट में सभी को एज एन ओपन मेरिट यहां पे ट्रीट किया जाता है। ठीक, अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं ST1 कैटेगरी का, तो ST1 कैटेगरी के काफी बच्चे हैं। तो ST1 कैटेगरी का आपको लगभग 43 से लेके 48 के अराउंड यहां पे इसको कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका 48 या 48 के प्लस स्कोर आ रहा है, ST1 कैटेगरी आपके पास है, तो आपको 110% यहां पे चांसेस हैं आपको जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। फिर जीएमसी चाहे कश्मीर का हो, चाहे जीएमसी हमारा जम्मू का हो, लेकिन जीएमसी में आपको एडमिशन मिलके रहेगा। लेकिन अगर आपका 43 के अराउंड भी आ रहा है, अगर आपका 40 के अराउंड भी यहां पे स्कोर आ रहा है एसटी कैटेगरी में, तो स्टिल आपके पास चांसेस हैं कि आप अगर प्रेफरेंस शीट अपनी अच्छी तरह से फिल करोगे तो आपको जीएमसी मिलने के चांसेस यहां पे रहेंगे। लेकिन 48 के प्लस वाले जो बच्चे हैं वो 100% सेफ है। मैंने लिस्ट को एक एक नाम करके छाना है, तो आप टेंशन नहीं लेना। जो मैं आपको बोलूंगा एग्जैक्ट 100% वही कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ये कट ऑफ आप लोग जो है जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को उसके साथ मिला के देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा कितना यहां पे करेक्ट जाएगा। बहरहाल इसको तो हम डिस्कस फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पे ST1 कैटेगरी का कट ऑफ यहां पे जान सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ST2 कैटेगरी है, जो हमारी PSP वगैरह जिसमें इंक्लूडेड है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप वगैरह जो रिसेंटली 2024 में बनी है। अब ST2 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपर है ST2 कैटेगरी का, तो उसके यहाँ पे टोटल 105.75 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि 105.75 मार्क्स आ रहे हैं ST2 के टॉपर बच्चे के, यानी कि 105.75 पॉइंट्स उसके हैं जो ST2 कैटेगरी में टॉपर बच्चा है। अब अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो ST2 में हमारे पास यहाँ पे 85 सीट्स यहाँ पे हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ST1 का टॉपर है उसके आई थिंक 107 थे कि 117 थे। अभी मैंने आपको ST1 का, ST2 का जो है उसकी सिर्फ 105.75 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो 85 हमारे पास टोटल सीट्स यहाँ पे ST2 कैटेगरी में है। अब अगर मैं ST2 कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो ST2 में आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नर्सिंग के लिए जा सकता है वो यहाँ पे 47 से लेके 50 के अराउंड जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अगर आपका 50 या 50 के प्लस स्कोर है ST2 कैटेगरी में तो आपको 110% चांसेस है कि आपको जीएमसी में यहाँ पे
बीएससी नर्सिंग की सीट बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका 47, 46, इवन कि 45 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर आ रहा है ST2 कैटेगरी में, स्टिल आपके पास चांसेस हैं कि आपको ST2 कैटेगरी में जीएमसी मिल जाएगा। ठीक, ये कट ऑफ मेरे से नोट करके लिख लो, क्योंकि मैंने एक एक करके नाम छाने हैं कौन कौन बच्चा किस कैटेगरी का, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। 45 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर है ST2 कैटेगरी में, स्टिल आपके पास चांसेस हैं कि आपको किसी जीएमसी में यहाँ पे, चाहे वो हमारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको सीट मिल सकती है। 50 के प्लस आपका स्कोर है तो आप 110% यहाँ पे सेफ रहेंगे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 47, 45 भी है, स्टिल आपके पास चांसेस यहाँ पे हैं। उसके बाद अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, जिसके 8% के अराउंड यहाँ पे रिजर्वेशन हमारी है, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी का जो टॉपर है, इसका टोटल स्कोर यहाँ पे 125.25 है। यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी का टॉपर है 2025 का, उसका जो स्कोर यहाँ पे आ रहा है वो है 125.25 पॉइंट उसके हैं। और टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, तो वो यहाँ पे हमारे पास हैं 68, आई थिंक ये 68 है, क्योंकि 80% रिजर्वेशन है इसकी। तो टोटल यहाँ पे 68 सीट्स हमारे पास आ रही हैं ओबीसी कैटेगरी में। अब अगर मैं ओबीसी कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखूं, तो ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा वो यहाँ पे 68 से लेके 73 के अराउंड जाने के चांस रहेंगे। यानी कि अगर आपका 73 या 73 के प्लस स्कोर है, तो आपको 100% चांसेस है कि आपको ओबीसी में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की सीट डेफिनेटली मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपका 67, 68 के अराउंड भी स्कोर आ रहा है, स्टिल आपके पास चांसेस है कि आपको जो वो ओबीसी कैटेगरी में जीएमसी में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक, देखो ओपन मेरिट, उसके बाद अगर थोड़ा सा किसी का, वैसे ओपन मेरिट और आरबीए का कट ऑफ मिलता जुलता जाता है, एक आधा पॉइंट आगे पीछे जा सकता है, ज्यादा कम नहीं जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कम अगर किसी का जाता है तो वो ओबीसी जाता है। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है कट ऑफ उनका। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, अभी मैं लास्ट पे इस चीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास है वो है ALCIB। ठीक, ALCIB यहाँ पे यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर की जो कैटेगरी हमारे पास है, तो इसकी हमारे पास टोटल रिजर्वेशन 4% है। अब ALCIB का जो टॉपर बच्चा है उसके यहाँ पे 90.25 पॉइंट्स है। यानी कि ALCIB का जो टॉपर है उसके टोटल पॉइंट्स है 90.25 पॉइंट्स ALCIB वाले टॉपर बच्चे की है। तो इसकी अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो ALCIB में 4% रिजर्वेशन है, तो ये हमारे पास लगभग 34 के अराउंड यहाँ पे सीट्स आ रही हैं। फिर एक दो सीट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन रफली आप मान लो 34 सीट्स हमारी जो है वो ALCIB के कोटा में यहाँ पे आ रही है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ALCIB में मुझे बहुत कम बच्चे दिखे मेरिट लिस्ट में, तो इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो 35 से लेके 40 के अराउंड यहाँ पे जीएमसीज में जा सकता है। अगर आपका 40 या 40 के प्लस स्कोर है, आपको 100% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सीट ALCIB कैटेगरी में आसानी से मिलेगी। लेकिन अगर आपको 35, इवन कि 33 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर आ रहा है ALCIB में, स्टिल आपके पास थोड़े से चांसेस यहाँ पे हैं कि आपको मे बी ALCIB में यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। आप खुद अंदाजा लगा रहे हो, एक जगह से ओपन मेरिट वाला बच्चा जिसका यहाँ पे 100 या 110 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, दूसरी साइड से कैटेगरी वाले बच्चे इनका यहाँ पे बहुत कम जाता है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, खासकर अगर आपके पास जो वो SC ST है, OBC है, EWS है या ALCIB है, तो आपसे लकीएस्ट पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक, आपको शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का, आपका कट ऑफ बहुत कम इसमें जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है EWS कैटेगरी। अब देख लो, ये जो EWS कैटेगरी है, सबसे कम कट ऑफ अगर किसी का जाएगा वो EWS कैटेगरी का जाएगा। लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, जब हमारा तीसरा राउंड काउंसलिंग का चल रहा था, उसमें हमारे पास लास्ट के दिन तक यहाँ पे EWS की 3 से 4 सीटें यहाँ पे गवर्नमेंट के GMCs में वैकेंट रही। EWS के बहुत कम बच्चे हैं, तो लगभग अगर हम देखेंगे 20 के अराउंड यहाँ पे लास्ट राउंड में कट ऑफ चला गया था। लास्ट राउंड में मतलब 20 मार्क्स तक वाले बच्चों को बुलाया गया था। स्टिल यहाँ पे EWS की 3 से 4 सीटें यहाँ पे वैकेंट रही थी। तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम कट ऑफ EWS कैटेगरी का जाता है। इवन कि SC कैटेगरी से भी कम अगर किसी का कट ऑफ जाएगा वो EWS कैटेगरी का जाएगा, जिसकी 10% हमारे पास रिजर्वेशन है। अब इसमें अगर हम EWS के टॉपर की बात करें तो EWS का जो टॉपर है उसके 113.25 पॉइंट यहाँ पे EWS कैटेगरी के टॉपर वाले बच्चे के हैं। टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं तो EWS में हमारे पास 85 सीट्स यहाँ पे टोटल है, 10% रिजर्वेशन इसकी है। बच्चे बहुत कम होते हैं, मिनिमम बच्चे EWS कैटेगरी के होते हैं। और सबसे कम कट ऑफ लास्ट ईयर भी EWS का गया, इवन कि लास्ट के दिन भी EWS की 4 सीटें वैकेंट रही। देन उसके बाद फिर उनको जब वो ओपन मेरिट में उन्होंने शिफ्ट करा, जब EWS के बच्चे ही नहीं थे, इतनी कम सी मतलब इतना कम कट ऑफ यहाँ पे गया EWS का। अब अगर इस साल के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो EWS का आपका लगभग 30 से 33 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। इवन कि इससे भी कम जा सकता, मे बी ये कट ऑफ आपका 25
के अराउंड भी जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन रफली आप मान लो 30 से लेके 35 के अराउंड आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका 35 या 35 के अबव स्कोर है ईडब्ल्यूएस में तो आप 100% आप सेफ हैं, आपको ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की सीट बीएससी नर्सिंग में मिल जाएगी। और अगर आपका 30 के अराउंड भी है, और मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपका 25 के अराउंड भी ईडब्ल्यूएस में, तो भी आपको होप नहीं हारनी। और इवन अगर आपका 20 भी स्कोर यहां पे है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो भी आपको होप नहीं हारनी है, तो भी आपको जीएमसी मिलने के काफी ज्यादा चांसेस यहां पर रहेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप देख लोगे, लास्ट ईयर का आप जो है वो सीट मैट्रिक्स चेक करके देख लो, ईडब्ल्यूएस की सीटें लास्ट डे तक यहां पे वैकेंट रही। ठीक हो गया यहां तक आपको। अब देख लो यहां तक तो हो गया, सभी कैटेगरीज का मैंने इंक्लूड किया। अब आप में से मुझे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार आपने तो सपोर्ट्स कैटेगरी का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का, जेकेपीएम का, सीडीपी कैटेगरी का, उनका तो कट ऑफ मेंशन नहीं किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला इनकी जो रिजर्वेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, वो इन्हीं में रिजर्वेशन होती है। यानी कि अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 30 या 35 के अराउंड जा रहा है, कोई बच्चा जिसके पास ईडब्ल्यूएस भी है और साथ में उसके पास सब कैटेगरी में जेकेपीएम है, सपोर्ट्स है, या कोई और कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी है, तो उसका इससे भी आप 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे कम करके मान के चल सकते हैं, स्टिल उसको चांसेस यहां पे हैं कि गवर्नमेंट सीट यहां पे मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे मुझे कि आपने सेपरेटली उसको क्यों नहीं मेंशन यहां पे किया। तो सेपरेटली अगर मैं मेंशन करता तो मुझे उसमें लगभग 2 दिन का और टाइम लग जाता कि मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले बच्चों को ढूंढूं, तो उसमें बहुत कम मुझे दिखे हॉरिजॉन्टल सीडीपी के, जेकेपीएम के, सपोर्ट्स के, पीडब्ल्यूडी के बहुत मिनिमम बच्चे मुझे दिखे। तो इस वजह से मुझे लगभग 2 दिन और टाइम लग जाता कट ऑफ को बनाने में, तो इसलिए मैंने उस चीज को एक्सक्लूड किया। आप यहां पे इसी कट ऑफ में उसको भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस और जो आपके पास सब कैटेगरी में कोई और कैटेगरी है, तो आप इससे उसके 2 या 4 पॉइंट्स कम करके मान के चल सकते हैं, वो यहां पे कट ऑफ आपका जाने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी जो है उसका अलग से मैं कट ऑफ डालूंगा, लेकिन रफली आपको मैं इतना बोलूं, एक टेंटेटिव आइडिया में बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट्स में बोलेंगे आपने पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का कट ऑफ क्यों नहीं डाला। पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का अलग से कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन रफली फिलहाल के लिए आप इतनी चीज यहां पे मान लो, अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का कट ऑफ जानना है, तो जो मैंने आपको बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ बोला, उसी कट ऑफ से आप 5 से 8 पॉइंट्स कम कर लो, वो आपका पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का जा सकता है। लाइक अगर हमारा जो है वो 85 या 90 के अराउंड अगर हमारा ओपन मेरिट में बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जाएगा, तो आप 5 से 6 पॉइंट उसमें कम कर लो। लाइक आपका 84 या 83 या 82 के अराउंड आपका पैरामेडिकल में जा सकता है। उसी तरह से बाकी जो कैटेगरीज है उनका आप उसमें देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपको पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी पे अलग से वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डालूंगा, लेकिन रफली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कट ऑफ का। पैरामेडिकल का आप खुद से अंदाजा लगा लो, कैटेगरी अगर है तो आप 10 पॉइंट्स भी कम करके उसमें मान के चल सकते हैं, उतना कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी अलग से पैरामेडिकल पे वीडियो आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बोला, ये मैंने अपनी एनालिसिस के हिसाब से बोला, ऑफिशियल जो कट ऑफ होगा वो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको चलेगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है यही कट ऑफ आपके रहने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल लगभग आधे घंटे का वीडियो भी हो गया, मैं भी बहुत ज्यादा थका। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।